हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु शर्मा विकी मैथमेटिक्स कोर्स में आपका हार्दिक वेलकम करता हूं। कल हमने क्लास ली थी, क्लास 11th की स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 9.1 इंट्रोडक्शन। आज हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। कल हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बात की थी कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उस पर एक एग्जाम्पल भी किया था। और आज हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले की और उसके बाद फर्दर टॉपिक्स भी और करेंगे। तो हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन होती है, कॉनिक सेक्शन होता है और स्ट्रेट लाइन के अंदर ही आपका सेक्शन फॉर्मूला है। बेसिकली हमने 10th क्लास में पढ़ा है, लेकिन 11th में भी थोड़ा काम आएगा, इसलिए हम फर्दर 10th क्लास को रिवाइज कर रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। सेक्शन फॉर्मूले में लाइक आपको एक सिंपल एक पॉइंट है, एक पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाली लाइन लाइक दिस, like this AB, okay, line segment, and this point AB line AB dividing the, suppose कि यहाँ कोई पॉइंट है R dividing AB in ratio m ratio n, m ratio n, कि m ratio n में R डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को। आई बात समझ, लाइन सेगमेंट AB को। तो एक सेक्शन फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला R डिवाइडिंग, लिख देता हूं R डिवाइडिंग AB in m ratio n। ओके, R डिवाइडिंग AB in m ratio n। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा कि R मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। हम क्या बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सपोज कीजिए कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है y2, x2, y। तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे m into x2, m into x2 प्लस n into x1 डिवाइडेड बाय n प्लस n। ये अपने क्लास 10 में पढ़ा है। उसी तरीके से n अब y, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा वो x का आएगा, इसलिए हम सब सारे टर्म x के लिए हैं। फिर हमने बात कर रहे हैं y के टर्म्स के लिए। तो y के टर्म्स क्या लेंगे, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय n प्लस n। इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ r। मतलब ऐसे पॉइंट जो इसका सेक्शन फॉर्मूला का मतलब, सेक्शन का मतलब होता है टुकड़े करना, ठीक है। तो हमने R पॉइंट, तो AB को AR और RB में आपको सेक्शन करके दे रहा है, तो इसे सेक्शन फॉर्मूला। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस nx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय n प्लस n एंड my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय n प्लस n। ओके, सपोज कीजिए कि ये पॉइंट R आपके मिड में स्थित हो, ठीक है, मिड में फिक्स हो। सपोज कीजिए, यहां पे मैं शो कर रहा हूं, सपोज कीजिए लाइक A x1 y1 and B x2 y2 and then mid R, ठीक है, ये मिड में है। ओके, तो R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो सेम होगा, तो ये m रेशियो n है, m रेशियो n की वैल्यू क्या होगी, जब सेम डिवाइड कर रहा है तो m 1/1 हो जाएगा। तो m और n की जगह पर 1 लिख सकते हैं, x2 प्लस x1, क्योंकि 1 में डिवाइड करेगा, तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 एंड y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो लेट अस सी, हम लिख सकते हैं x1, दिखने में अच्छा लगेगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय, इट इज द मिड फॉर्मूला। इसको बोलते हैं सेक्शन मिड फॉर्मूला। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला।
ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, वही सेक्शन फॉर्मूला है, मिड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। इस सेक्शन फॉर्मूले का काम हो गया। इस पर मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, लाइक सपोज कीजिए एग्जाम्पल, सपोज कीजिए पॉइंट ए एंड इस लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट बी 2 3 1 3 1 2, इसी कोऑर्डिनेट है और ये मिड में स्थित है, मिड, ठीक है। सपोज कीजिए आर। ओके, तो हम बात करेंगे, सपोज कीजिए आर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अपन जानते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1, सपोज कीजिए y1 x2 y2। ओके, तो r की वैल्यू क्या होगी? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो r x1 की वैल्यू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 r 3 डिवाइडेड बाय 2 5 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3/2 कोमा 5/2। ओके, अब आपको तो एक बेसिक फॉर्मेट है कि लाइन सेगमेंट है। क्या है ये? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बेसिकली डिफरेंस होता क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि लाइन सेगमेंट, लाइन तीन तरह की लाइन होती है, क्या हम लाइन भी बोलेंगे उसको। सपोज कीजिए इज द लाइन, लाइन सेगमेंट and then ray, line segment and ray, तीनों में फर्क है। क्या लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन लाइक ए कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लाइक आपने देखा होगा इसमें दो एरो होती है, मतलब ये इंफिनिटी तक जा रही है, ये माइनस इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है। लाइक ये भी लाइन है, एक्स एक्सिस सपोज कीजिए, वाई एक्सिस टिल लाइन। लेकिन जैसे अपन लिखेंगे 1, जैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट में 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। इसमें अपन ऐसे ऐसे करके नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि ये एरो शो क्या करता है, आपको ये इनफिनिटी तक जा रहा है, तब इनफिनिटी तक जा रहा है इसका मतलब क्या है? लाइन। ओके, बट लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट ऑफ लाइन है। क्या है? पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन का पार्ट है। सपोज कीजिए ये एक लाइन है, लाइन एल, और लाइन एल में सपोज कीजिए पॉइंट यहां पे ए और यहां पे बी, तो ए बी जो है ये आपका होगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में 2.6 दोनों 0.6 होते हैं, लेकिन इसमें कोई 0.6 नहीं होता है लाइन में। और थर्ड वन इज रेज। रेज क्या होगी? जिसमें एक 0.6 होगा और अनदर पॉइंट अनफिक्स होगा, इधर रेज। जैसे सनरे होती है, सनरे पर एक सन फिक्स है लेकिन रे फिक्स नहीं है, तो दूसरा 0.6 नहीं है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन ये फिक्स है, इट इज द कॉल्ड रे। तो ये सारे पार्ट किसके हैं? लाइन के। लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। देखिए अब लास्ट टॉपिक है अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सोच रहे होगे 1/2 हाफ इंटू हाइट, वो वाला फॉर्मूला नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, इस वर्टेक्स पे कोऑर्डिनेट है x1 y1
बी पॉइंट पे वर्टेक्स बी कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी वर्टेक्स पे कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो एक बेसिक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 1/2, देखो इस तरीके से लिखना है, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 1/2 x आपको ऐसे लिखना है y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। ओके, फिर आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर देना है, साइक्लिक में चलना है। कैसे, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 और 3 के बाद वापस 1। लाइक कैसे 1 2, जैसे मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको 1 2 3, 1 से स्टार्ट हुआ फिर 2 से होगा, 2 के बाद 3 फिर 1, फिर 3 से 2 के बाद 3 3 1 2। इट इज द फॉर्मूला x1 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। तो इसके साथ हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए काम आएंगे वो हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेक्शन फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर। आज के लिए इतना ही, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो आपको करना कीजिए। ओके, थैंक यू।